गर्मी का मौसम अपने चरम पर था। सूरज की तपिश से धरती जल रही थी और लोग पानी की कमी से परेशान थे। गांव के तालाब सूख चुके थे और कुएं की गहराई इतनी बढ़ गई थी कि रस्सी डालकर पानी निकालना मुश्किल हो गया था। सभी गांव वाले चिंतित थे, लेकिन उनमें से एक बुजुर्ग बाबा रामदास हमेशा की तरह शांत थे। गांव में एक गरीब किसान रघु अपनी पत्नी सुनीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। उनका छोटा सा खेत अब बंजर होता जा रहा था क्योंकि पानी की कमी के कारण फसलें सूख चुकी थीं। रघु बहुत चिंतित था कि अब घर कैसे चलेगा। एक दिन रघु बाबा रामदास के पास गया और अपनी समस्या बताई। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो, अगर तुम सच्चे मन से परिश्रम करोगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता है। तुम्हें पहाड़ी के पीछे वाले पुराने कुएं के पास जाना होगा, वहां तुम्हें कुछ विशेष मिलेगा। रघु को बाबा की बातों पर पूरा विश्वास था। वह अगले ही दिन सूरज निकलते ही पहाड़ी के पीछे बने पुराने कुएं के पास पहुंचा। वहां उसे एक पुराना मटका मिला जो देखने में साधारण था, लेकिन जब उसने उसे छुआ तो मटका चमक उठा। आश्चर्यचकित होकर रघु मटके को घर ले आया। घर पर सुनीता ने मटका देखते ही पूछा, ये कहाँ से लाए? ये तो बहुत पुराना लग रहा है। रघु ने पूरी बात बताई, लेकिन दोनों को समझ नहीं आया कि यह मटका खास कैसे है। तभी मोहन ने खेल खेल में मटके के अंदर झांका और अचानक मटके से ठंडा मीठा पानी निकलने लगा। तीनों अचंभित रह गए। रघु ने जल्दी से एक घड़ा पानी भरा और पिया। यह पानी न केवल ठंडा था बल्कि पीते ही उसकी थकान मिट गई और उसे ताजगी का अनुभव हुआ। अब यह रहस्य खुल चुका था कि यह मटका साधारण नहीं था, यह एक जादुई मटका था। जब भी कोई इसे छूकर पानी मांगता, यह पानी से भर जाता। रघु और सुनीता ने तय किया कि इस मटके का उपयोग पूरे गांव की भलाई के लिए करेंगे। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उन्हें जादुई मटके के बारे में बताया। पहले तो गांव वाले विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि यह मटका खुद पानी भर देता है तो वे दंग रह गए। अब गांव में पानी की कमी नहीं रही। सभी लोग बारी बारी से मटके से पानी निकालते और अपनी जरूरत पूरी करते। इस जादुई मटके ने पूरे गांव को जीवन दान दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव का लालची जमींदार भैरव सिंह इस जादुई मटके के बारे में जान गया। उसने सोचा, अगर यह मटका मेरे पास आ जाए तो मैं इसे बेचकर बहुत पैसे कमा सकता हूं। उसने अपने नौकरों को भेजकर मटका चुराने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही उसके नौकरों ने मटके को उठाने की कोशिश की, वह पत्थर बन गया। घबराकर वे वहां से भाग गए और जमींदार को सारी बात बताई। बाबा रामदास ने गांव वालों को समझाया, यह मटका सिर्फ उनके लिए है जो निस्वार्थ भाव से इसे उपयोग करेंगे। लालच करने वालों को यह कभी लाभ नहीं देगा। कुछ वर्षों तक यह मटका गांव वालों की प्यास बुझाता रहा, लेकिन एक दिन अचानक यह गायब हो गया। सब परेशान हो गए और बाबा रामदास के पास पहुंचे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, यह मटका हमें यह सिखाने आया था कि जल का महत्व समझें और इसे बचाने की कोशिश करें। हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, न कि किसी जादू पर निर्भर रहना चाहिए।